अविनाशी अनंतर को सादर प्रणाम। और आज हम गीता के साथ चल रहे थे, तो गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को मैं ले रहा हूँ। सभी श्लोक नहीं मैं लूंगा, क्योंकि मेरी नजरों में ज्ञान वही है जो ज्ञान किसी काम आए और उससे कोई बात समझ में आए। क्योंकि श्लोक कुछ इस तरह का है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। सम दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततः युद्धाय युष्व न एवं पापम अवापसी। तो इसका जो अर्थ है वो ये है कि वो कहते हैं, कृष्ण जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। बहुत गहरी बात इसमें कही गई। मनुष्य के सामने ये बड़ा समस्या रहती है कि कौन सा काम पाप है, कौन सा काम पुण्य है, किस काम को करने से हमको स्वर्ग मिलेगा, किस काम को करने से हमको नर्क मिलेगा। तो अनुभव से मैं अपने आप को बता दूं कि स्वर्ग नर्क जैसी कोई भौगोलिक जगह नहीं होती है। आप ऐसा समझ लीजिए, दो मुख्य आयाम हैं, एक दृश्य जगत, एक अदृश्य जगत। एक दृश्य जगत, एक अदृश्य जगत। वह जगत जो दिखाई नहीं पड़ता है इन आंखों से, पर जो अदृश्य जगत की जो भी चेतनाएं हैं वो इस दृश्य जगत को देख सकती हैं, क्योंकि जो देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति जो ऊर्जा के फॉर्म में है वो उनके पास मौजूद है। तो स्वर्ग और नरक की बात कही गई है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। जब आप सपना देखते हैं, माना कोई शेर आपके पीछे पड़ा हुआ है और आप भाग रहे हैं जंगल में। आप सपना देख रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, पर शेर आपका पीछा नहीं छोड़ता। और जब शेर आपके सामने ही आ जाता है तो आप घबरा जाते हैं और आपकी नींद खुल जाती है। तो आप घबराए उतने ही हैं और बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। अरे कितनी अच्छी बात है कि सपना था, जो टूट गया। अगर सच होता तो शेर मुझे खा जाता। अब होता क्या है, जब आदमी मर जाता है तो उसको जब आंखें बंद हो जाती हैं तो उसको समझ लो कि सपना स्टार्ट हो जाता है। उसकी जिंदगी में सपना स्टार्ट हो जाता है। सपने में सब देख रहा होता है, अपने आप को चिता में जलते हुए देखता है, अपने आप परिजनों को रोते हुए देखता है, और जो वासनाएं लेकर वो गया है, जो कर्मों का जो पोटली लेकर वो गया है, वो कर्मों की पोटली उसे सोचने में मजबूर करती है। यानी कि माना वो किसी तनाव से मर रहा है या कि कोई किसी भी प्रकार की बात उसके दिमाग में चल रही है, तो वो बात दिमाग में उसकी लगातार सालों तक चलती रहेगी। जब तक उसको नया जन्म नहीं मिलेगा तब तक उसको दिमाग में वो सालों तक वो बातें चलती रहेंगी और उन बातों से परेशान होता रहेगा। उसको दुख मिलता रहेगा, परेशान होता रहेगा। तो मन उसके साथ ही है ना, उसका मन दुखी रहेगा। आपने अधिकतर देखा होगा, कभी जब देवालयों में जागरण होता है तो वहां कई ऐसी आत्माएं प्रकट होती हैं जो रोती रहती हैं, रोती रहती हैं, रोती रहती हैं। कोई हंसती हुई आत्मा आपने शायद ही देखी होगी, है ना। कोई शांत आत्मा आपने बहुत कम देखी होगी। शांत हो, कम होती नहीं होती, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कम होती है। तो वो जो दुख है वो दुख चलता रहता है, वही दुख नरक है। अगर आप स्वस्थ मन से इस दुनिया से विदा होते हैं, शुद्ध मन से इस दुनिया से विदा होते हैं, तो आपको वहां भी सुख ही महसूस होता है, और सुख वही आपका स्वर्ग है। तो लेकिन इस श्लोक में ये कहा गया है कि सुख और दुख को समान समझ। अब अगर आप सुख और दुख को समान समझते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन ने कह तो दिया, सुख और दुख को समान समझ और तू जो है युद्ध कर और तुझे किसी भी किस्म का पाप नहीं लगेगा। इसका मतलब यदि कसाई इस भाव में आ जाए
कि न मौत है न जन्म है, वो काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, बकरियां काटे जा रहा है, मुर्गियां काटे जा रहा है, तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन क्या वो इस अवस्था में होगा? अगर वो इस अवस्था पर पहुंच जाएगा तो फिर क्या वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसको उस दंड का पाप जरूर भुगतना पड़ेगा, ये आप निश्चित मानिए। तो ये सुख और दुख को समान समझने की अवस्था एक संत की अवस्था होती है। जो एक संत, एक संन्यास्त व्यक्ति, एक बुद्ध, एक चित्त, बुद्ध चित्त व्यक्ति अगर होता है तो वही सुख और दुख को समान समझता है। सुख आए तो स्वागत है, दुख आए तो स्वागत है। ऐसा ही अगर आप करने लगे, ऐसा ही अगर आप करने लगे, सुख में आप बहुत ज्यादा उछलना उछलने ना लगे, सुख आ गया, सुख आ गया, सुख आ गया, ढिंढोरा न पीटे, सुख आ गया। दुख आ गया तो चिल्लाना शुरू न कर दें, रोना शुरू न कर दें, रोना पीटना चालू न कर दें। दुख आ गया, दुख आ गया, हाय राम मुझे बहुत दुख, हाय राम मुझे दुख हो गया। फिर आप अगर मंदिरों में चक्कर काटने लगते हैं, तो मुझे दुख से बचाओ, मुझे दुख से बचाओ, इस तरह की स्थिति ना हो। तो अगर आप सुख और दुख में समान रहते हैं, अपने आप को सम पाते हैं, अपने आप को सुख और दुख में सम पाते हैं, सुख और दुख में अगर आप सम पाते हैं, जय पराजय, अच्छा बुरा, ठीक है, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, इन सबको आप बराबर दृष्टि से देखते हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि आपको कभी दुख होगा ना, आपको कभी अहंकार आएगा कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूं, ना कभी आपको हीन भावना आएगी मैं छोटा रहेगी। तो दुखों के कारण ही ये है। तो कृष्ण भगवान ने इस बात पर जोर दिया है कि सुख और दुख में समान रहना सीखो। सुख और दुख में दोनों में समान रहो, तो आपको निश्चित ही किसी प्रकार के कष्ट नहीं होंगे, किसी प्रकार के नरक और स्वर्ग का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए तो इस अवस्था में आने के बाद, सुख और दुख को समान अवस्था में आने के बाद, निष्काम भाव से तीर चला। तो भूल जा के कोई मर रहा है, तो भूल जा के कोई तड़प रहा है, तो भूल जा के कोई बर्बाद हो रहा है, भूल जाए कोई विधवा हो रही है कोई औरत, अगर तू इन सब बातों को दिमाग में लाएगा तो तू सुख और दुख के सम अवस्था से परे हो जाएगा और संसार के गहरे शोक में डूब जाएगा। यही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, और तब समझा रहे हो। मुझे तो आश्चर्य ये होता है कि अगर अर्जुन थोड़ा सा भी बौद्धिक होता तो वह एक ही श्लोक से समझ जाता। इसके बाद आगे गीता कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद ये दूसरा अध्याय चल रहा है, ठीक है। दूसरे अध्याय में बात समझ में आया कि हाँ हाँ ठीक है, ये सब मैं अब युद्ध करने को तैयार हूँ। वो आगे के अन्य बातों को नहीं कहता। तो चलिए एक सूत्र हम और लेते हैं। तो एक सूत्र और कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अविप्याससी। तो इसका अर्थ ये है कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। तो बात है भांति भांति के वचन। अब जिसे श्री कृष्ण भगवान ने उसको भांति भांति के वचन बोले, तरह तरह की बातें उसको कही, ठीक है। भांति भांति वचन बोलने से आपके दिमाग में भांति भांति के विचार आएंगे, और वो विचार आने से क्या होगा कि आपकी बुद्धि क्या होगी, भ्रमित होगी। अगर वो कहते हैं कि भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा निश्चला, निश्चला अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तो तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अब है रही बात बुद्धि की। यहां पर कृष्ण भगवान बुद्धि की बात कर रहे हैं। अब बुद्धि अविवेकी क्यों हो जाती है? क्योंकि आप संसार में तमाम तरह का ज्ञान लेते हो। जैसे मैं ही था, मैं खुद इस बात का एग्जाम्पल हूं कि इतना जानने के बाद कि आत्मा होती है, परमात्मा होता है, आत्मा होती है, परमात्मा की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मा होती है, ये मैंने देखा।
दूसरे फॉर्म में भी एक संसार है, ये मैंने देखा। तो मैंने उसको देखने के बावजूद भी मुझे बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी पड़ी, क्योंकि आत्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पर परमात्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था। आत्माएं, शरीर को छोड़ के आत्माएं मैंने देख ली, उनका स्वरूप देख लिया, उनका उनके डोले, उनका जो डोले चलते हैं वो देख लिए मैंने रात को। बहुत बड़े डोले चलते हैं भूत प्रेतों के, वो भी मैंने देख लिया अपनी आंखों से। वो 4-5 दिन लगातार देखे, एक ही जगह से डोले जा रहे हैं। उनकी पूरी लाइटिंग व्यवस्था उनके पास, सब पूरी उनके पास व्यवस्था मैंने देखी। मैंने कहा ये तो है, लेकिन व्हाट अबाउट परमात्मा? अब फिर मैंने शब्द की खोज की, मैंने फिलोसफी पढ़ी, मैंने परम मतलब क्या होता है, परम, अंतिम आत्मा, अंतिम आत्मा, सबसे बड़ी आत्मा। तो बड़ी आत्मा का तो कोई अर्थ समझ में नहीं आया कि बड़ी आत्मा में क्या बड़ी छोटी आत्मा में होती है क्या? ऊर्जा, बड़ी ऊर्जा, छोटी ऊर्जा, ऊर्जा तो ऊर्जा है, बड़ी छोटी का क्या मतलब है? तो मैं परमात्मा को इस अर्थों में समझा कि कलेक्टिवली जो सारी आत्माएं हैं वही परमात्मा है। चाहे वो आत्मा किसी जीव में हो, किसी चींटी में हो, किसी हाथी में हो, किसी में हो, सारी जो कलेक्टिव आत्मा है उसी को परमात्मा कहा गया। तो ये भी तब समझ में आया जब, अब फिर इसको मैंने परमात्मा नहीं कहा, इसको मैंने कहा कि परम ऊर्जा। परम ऊर्जा मतलब एब्सोल्यूट एनर्जी, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो परम ऊर्जा बन गई। पूरे ब्रह्मांड की, पूरे एक यूनिवर्स की, फिर दूसरे यूनिवर्स की, फिर तीसरे यूनिवर्स की, बहुत सारे यूनिवर्स होते हैं, एक यूनिवर्स तो होता नहीं है, बहुत सारे यूनिवर्स होते हैं, उन सबकी जो कलेक्टिव एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड परमात्मा। अब वह एक व्यक्ति तो है नहीं, वह परमात्मा जो है वो एक व्यक्ति है नहीं, इसीलिए अब बचती है आत्मा। यानी कि हम स्वयं को ही उपलब्ध हो जाएं, यानी अपने चित्त को शुद्ध करके हम स्वयं को ही प्राप्त हो जाएं, हम स्वयं का स्वरूप जान लें। अगर हम स्वयं का स्वरूप जान लें कि मैं कौन हूँ, तो वही है परमात्मा में स्थित हो जाना, और परमात्मा में स्थिर हो जाना। स्वयं को ही जानना उद्देश्य बच गया। स्वयं को ही जान लेना चाहिए व्यक्ति को, वही परमात्मा है, वही आत्मा है। उस शब्द परमात्मा को ही छोड़ दो, बस इतना ध्यान रखोगे तुमने स्वयं का स्वरूप ग्रहण कर लिया, स्वयं का स्वरूप को जान लिया, और मन बुद्धि से परे है वह स्वयं का स्वरूप। मन बुद्धि से परे है स्वयं का स्वरूप। और मन बुद्धि हमेशा विचलित होती रहती है। अगर आप मन बुद्धि को ज्ञान से आप्लावित करेंगे तो क्या होगा, आपको भ्रम पैदा हो जाएंगे। अगर आप कुरान पढ़ेंगे, वहां आपको अलग बात लिखी हुई मिलेगी, आप कुरान पढ़ेंगे अलग बात लिखी हुई मिलेगी, आप वेद पढ़ेंगे अलग बात लिखी हुई मिलेगी, आप भागवत पढ़ेंगे अलग बात लिखी हुई मिलेगी, आप रामायण पढ़ेंगे आपको अलग बात लिखी हुई मिलेगी, आप अन्य जो दार्शनिक हैं उनको पढ़ेंगे आपको अलग लिखी हुई बात मिलेगी। तो इससे क्या होगी, आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। तो अधिक ज्ञान की तरफ न जाकर आपने क्या करना है, स्वयं को जानने का प्रयास करना है। किसके द्वारा? जो मैंने प्रोग्राम आपको बताया था, स्टैच्यू, स्टैच्यू खुद को कर लेना है। 1 घंटा आपने अपने आप को स्टैच्यू कर लेना है, विचारहीन कर लेना है, लक्ष्यहीन, संकल्पहीन, स्टैच्यू मूर्तिवत आपको बैठ जाना है 1 घंटा। तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि आप अपने करीब खींचते जा रहे हैं, अपने करीब खींचते हुए जा रहे हैं। आपका जो मन है वो आपसे कमजोर पड़ता जा रहा है, धीरे धीरे वो इतना कमजोर पड़ता जाता है मन, कि मन एकदम गायब ही हो जाता है। मन आपका गायब हो जाता है और आप स्वयं के करीब आ जाते हैं, स्वयं में स्थित हो जाते हैं। यही जो स्थिति है, यही है स्वयं को पाने की स्थिति है, और परम ऊर्जा से संयोग की स्थिति है। ऊर्जा तो आप है ही हैं। ऊर्जा तो आपका मन भी ऊर्जा है, आपकी देखने की शक्ति भी ऊर्जा है, बात करने की शक्ति भी ऊर्जा है, सारी ऊर्जा है। इस ऊर्जा का जो परम स्रोत है, कहाँ से ये ऊर्जा आ रही है? भोजन एक माध्यम जरूर है इसका, पर भोजन के अलावा भी, भोजन तो क्या है, एक डेड थिंग है। भोजन क्या है, एक डेड थिंग है, मरी हुई चीज है। लेकिन उसको जिंदा कौन कर रहा है? आपकी सेल्स में प्राण कौन ले आ रहा है? आपके पूरे शरीर में प्राण का कौन कौन जो है शक्ति चला रही है? उस परम शक्ति को, वो आपके हृदय केंद्र में मौजूद रहती है, और उसका जो संचालन सेंटर होता है वो आपका भ्रुकुटी होती है, यहाँ से संचालित होती है, और यहाँ उसका वास होता है। तो उसको अगर आप जान लेंगे तो आप जो है स्वयं को प्राप्त हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और क्योंकि ये जो क्रम है जारी रहेगा, ज्ञान का क्रम, और आपको भ्रमित नहीं होना है। किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन होने पर आप सीधे सीधे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सभी दर्शकों को अविनाशी अनंतर का
प्रणाम।